Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 93 खोलें। यूनिट नंबर 4 है, सबक नंबर है 7। सबक का नाम है बच्चे की दुआ। ये एक नज़्म है जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अल्लामा इकबाल को आप जानते होंगे। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब को पूरा किसने किया था? उस ख्वाब को पूरा किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ बड़ों के लिए शायरी की है बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं, जैसे हमदर्दी, मकड़ा और मक्खी, पहाड़ और गुलहरी, और भी बहुत सी नज़में हैं। चलें आप शुरू करते हैं नज़्म। आप भी इसको पढ़ें ताकि पढ़ने की मशक हो सके। तो चलें पढ़ते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब किसको बोलते हैं? होठों को बोलते हैं। लब पे आती है, मेरे होठों पे आती है दुआ बन के तमन्ना। तमन्ना का मतलब होता है ख्वाहिश। क्या दुआ बन के आती है? कौन सी ख्वाहिश जो मेरे होठों पे दुआ बन के आती है? अब आगे बता रहा है, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। शम्मा क्या होता है? शम्मा मोमबत्ती को बोलते हैं। सूरत हो यानी की तरह हो। अब वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, बच्चा दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है जो कि मेरे होठों पे दुआ बन के आती है कि मेरी ज़िंदगी मोमबत्ती की तरह हो जाए जिससे आसपास की हर चीज़ रोशन हो जाती है। यानी मुझे इल्म दे दे कि उससे मैं दुनिया में इल्म की रोशनी फैला सकूं। अगली लाइन देखें, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, मेरे दम से मेरी वजह से। अंधेरा, ये जो दुनिया में जो अंधेरा है, कौन सा अंधेरा? जहालत का अंधेरा है, वो मेरी वजह से ख़त्म हो जाए, यानी मेरे इल्म की वजह से। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, कि हर जगह यानी मेरा जो इल्म है ना उसकी चमक की वजह से इल्म की रोशनी फैल जाए। नहीं, मुझे वसीला बना दे। अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं? बच्चा क्या कह रहा है? वो ये ख्वाहिश कर रहा है कि मेरी वजह से इस दुनिया में जहालत का अंधेरा दूर हो और इल्म की रोशनी या इल्म की शम्मा मेरी वजह से जले। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, मेरे दम से मेरी वजह से यूं ही इसी तरह वतन की जीनत, मेरे वतन की खूबसूरती, यानी मेरे वजह से ही मेरा वतन खूबसूरत हो। मैंने मेरे इल्म की वजह से, जो मैं इल्म की रोशनी फैलाऊँ उसकी वजह से मेरे वतन की जीनत हो। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, नहीं मेरी वजह से मेरे वतन की खूबसूरती इस तरह से हो जिस तरह से फूल अगर बाग में लगे हों तो खूबसूरत नज़र आते हैं ना, इसी तरह से मैं इल्म हासिल करूं और अपने वतन के लोगों को भी इल्म सिखाऊं, यानी दिए से दिया जलता जाए। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। परवाना होता है पतंगा। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, कि इल्म से मुझे मोहब्बत हो, कि मैं बोझ समझ के इल्म हासिल ना करूं बल्कि उससे मोहब्बत करते हुए उसको दिल से इल्म हासिल करूं, और ना सिर्फ खुद इल्म हासिल करूं बल्कि दूसरों को भी मैं सिखाऊं। परवाना इसलिए कहा गया है कि जो परवाना होता है ना वो रोशनी के गिर्द घूमता है, जब लाइट या मोमबत्ती या जो भी जलाया जाए उसके गिर्द घूमता रहता है, घूमता रहता है, और क्या होता है कि कई दफ़ा उसी रोशनी में आके या उसी मोमबत्ती या उस आग के साथ लग के वो मर जाता है। तो ये बच्चा ख्वाहिश कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी परवाने की तरह हो, जो इल्म के लिए ही, इल्म हासिल करने के लिए ही सर्फ व इल्म हासिल करने के लिए ही गुजर जाए।
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ میرا کام کیا ہو غریبوں کی حمایت ہوتا ہے مدد کرنا، کہ مجھے ایسا بنانا یا اللہ کہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں۔ درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، یعنی جو پریشان ہیں یا جو بوڑھے ہیں ان سے بھی محبت کرنا ہے، کیونکہ ہم بوڑھوں کو کیا کرتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں سنتے نا، بڑوں کی بات نہیں سنتے، جو بوڑھے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ دعا کر رہا ہے بچہ کہ میرا کام ہو کہ میں غریبوں کی بھی مدد کروں، میں بوڑھوں سے درد مندوں سے بھی محبت کروں کہ میں ان کو کبھی بھی ڈانٹوں یا جھڑکوں نہ۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اب بچہ کیا دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے برائی سے بچانا، مجھے اچھے راستے پہ لگانا، سیدھے راستے پہ لگانا، ایسے راستے پہ چلانا جو نیک راستہ ہو، جو اچھا راستہ ہو، نیکی کا راستہ ہو، کہ میں برائی کے راستے پہ نہ جاؤں، بلکہ وہ راستہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، یا اللہ مجھے اس راستے پہ چلانا۔ تو یہ بچہ یہاں پہ دعا کر رہا ہے، کیونکہ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور دیتا ہے، اور اگر ہماری دعا قبول نہ ہو تو اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتے ہیں۔